इजराइल यूएस को सबसे बड़ी धमकी दी गई ईरान की तरफ से, कहा बहुत बड़ा हमला करेंगे। एक तरफ खामेनेई की मौत और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी धमकी, कहा दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। ईरान बदला लेने के लिए अपने दुश्मनों को ललकार रहा है। ईरान ने कहा कि बहुत बड़ा हमला हम करने वाले हैं, दुश्मनों को करारा जवाब देंगे। कुल 8 देशों में फिलहाल ईरान ने स्ट्राइक की है और एक बार फिर से धमकी दी कि इजराइल को भी और अमेरिका को भी इसका अंजाम भुगतना होगा। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, दुबई में जो हमले हुए उसका एक नया एक्सक्लूसिव वीडियो और सामने आ चुका है। ईरान हमले के बाद दुबई में कैसे हड़कंप मचा है वो भी तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे, जहां पर लोग भागते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आए अपनी जान बचाने को लेकर। ये देखिए धुआं उठता हुआ सीधे आसमान में इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये बहुत बड़ी खबर तस्वीरों के साथ देख लीजिए, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। दुबई में लगातार ताबड़तोड़ बम बरसाए गए हैं, ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई है। कल बुर्ज खलीफा के पास जो हमला किया गया था उसकी भी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये काले धुएं का गुबार बता रहा है कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से और भीषण युद्ध अब किया जाएगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है और उसका बदला लिया जाएगा। ईरान के IRGC ने घोषणा कर दी है आने वाले मिनटों में, घंटे भी नहीं मिनटों में इजराइल और अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ अपना सबसे शक्तिशाली आक्रामक अभियान शुरू किया जाएगा। और इसी बीच एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान का एक और कमांडर मारा गया है। सुप्रीम लीडर के बाद एक और कमांडर की मौत हुई है, कमांडर अली शामलहानी मारा गया। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी देखिए 40 बड़े ऐसे अधिकारी रहे जिनकी मौत की खबर सामने आ चुकी है, लेकिन कमांडर अली शामलहानी मारा गया है। एक और बहुत बड़ा झटका ईरान के लिए है, क्योंकि पहले सुप्रीम लीडर की मौत की खबर सामने आती है, 40 बड़े और अधिकारी मारे गए और अब शामलहानी की भी मौत हो चुकी है। और बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान का एक और कमांडर मारा गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बाद ईरान का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। हालांकि कल ईरान की तरफ से कहा गया था कि हमें भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा नहीं है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, IRGC ने नेतन्याहू की तस्वीर डालकर टारगेट सेट किया है, यानी कि अब ये समझिए युद्ध कहां जा रहा है। IRGC ने बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर डाली है और उस पे टारगेट सेट किया है। वो तस्वीर अगले कुछ ही सेकंड्स में आपको टेलीविजन पर दिखाई देगी, देखते रहिए। लेकिन देखिए अब ईरान ने भी कह दिया है कि जो आपने किया है उसका अंजाम भुगतने के लिए अब आपको पूरी तरह से हर मोर्चे पर रहना होगा तैयार। ईरान ने बहुत बड़ा हमला करने की एक धमकी इस वक्त दे दी। अलग अलग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये 3 बड़ी खबरें इस वक्त आप देख रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर। सबसे बड़ी खबर यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई और उसके बाद जो इस वक्त स्थिति है ईरान की वो बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, यानी कि ईरान अब बदला लेने वाला है, बदले की कार्रवाई की जाएगी। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लिखा गया है वी प्रॉमिस यू दैट इट इज नाउ आवर इंटेलिजेंस टारगेट। ये नेतन्याहू की तस्वीर और नेतन्याहू को टारगेट करके लिखा गया है वी प्रॉमिस यू, हम वादा करते हैं दैट इट इज नाउ आवर इंटेलिजेंस टारगेट, यानी कि हमारा अगला टारगेट सीधे सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। IRGC ने तस्वीर जारी की है। ये बड़ी खबर है, नेतन्याहू को मारकर खामेनेई की मौत का इंतकाम लेंगे, बदला लेंगे, ये कहा गया है IRGC की तरफ से। नेतन्याहू टारगेट है, नेतन्याहू को मारकर ये बदला लिया जाएगा खामेनेई की मौत का। इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने नेतन्याहू को सीधी धमकी दी है। ये बड़ी खबर है, कहा हमारा टारगेट नेतन्याहू है। खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अब ईरान सीधे नेतन्याहू को टारगेट करेगा, इसका ऐलान कर दिया गया है, इंतकाम का ऐलान किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, पिन पॉइंट टारगेट जो है वो नेतन्याहू की तस्वीर पर रखा गया है और ये कहा गया कि हमारा अगला टारगेट जो है वो नेतन्याहू है। खामेनेई की मौत का बदला जो है वो नेतन्याहू को मारकर ईरान लेगा, ये IRGC की तरफ से ऑफिशियली कहा गया है, पोस्ट किया गया है, सीधी धमकी दी गई है। खामेनेई की मौत का बदला जो है वो ईरान लेने के लिए अब अपने दुश्मन देश इजराइल को ललकार रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मारने की धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। कहा हमारा टारगेट नेतन्याहू है। IRGC ने तस्वीर जारी की है, ये तस्वीर आप देखिए,
यहाँ पर नेतन्याहू अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उससे पहले उनको टारगेट करते हुए दिखाया गया है। तो ये बहुत बड़ी खबर के साथ तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और देखिए सीधे टारगेट पर कोई और नहीं है, नेतन्याहू है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत का बदला अब इजराइल के सबसे बड़े नेता को मार कर लिया जाएगा। इस तस्वीर को जारी करने का मतलब यही है कि अब सबसे पहले जो बड़ा टारगेट है वो नेतन्याहू है और आप देख सकते हैं कि कैसे टारगेट सेट किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया। जंग का एक नया मोर्चा शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिए, यानी लेबनान की धरती से अब ईरान का साथ हिजबुल्लाह दे रहा है। एक तरफ हूती विद्रोही, एक तरफ इराक और दूसरी तरफ अब इजराइल का पड़ोसी देश लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया। इजराइल पर एक बड़ी ड्रोन की खेप जो है वो भेजी गई है। बड़ी खबर मिल रही है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन जो है वो इजराइल की तरफ रवाना हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। ईरान के प्रॉक्सीज अब ईरान का खुले तौर पर साथ दे रहे हैं। खलीफा की मौत के बाद उसका बदला लेने के लिए अब ईरान के जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप हैं वो सब इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। इराक से शिया मिलिशिया जो है वो हमला कर रहा है, यमन से हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं और हिजबुल्लाह लेबनान की धरती से इजराइल पर ड्रोन अटैक कर रहा है। इस जंग में खुला साथ जो है वो हिजबुल्लाह ने दिया। हिजबुल्लाह ने ऑफिशियली ऐलान किया है